Hi everyone, हेलो। welcome back to our channel and another video. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। एक ऐसा टॉपिक जो आई थिंक जब लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो ये डिस्कशन इंडियंस कंटिन्यूसली करते हैं, वो है अपने कंट्री को कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज से। तो ये वीडियो इज सोली एंड 100% हमारा एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों का, और हमें क्या फील होता है, क्या हम मिस करते हैं, क्या हम रोज डे टू डे लाइफ में देखते हैं और हमें लगता है यार ये इंडिया में काफी अच्छा था यार। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं यहाँ आने से, बट ये हमारा सिर्फ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में क्या अमेजिंग है, और वी आर स्टिल शॉक कि यूके में ये सब चीजें नहीं है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम एक और वीडियो निकाल रहे हैं इसके बाद, यूके में क्या चीजें हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पहला है हेल्थ सर्विसेज। यूके में एनएचएस है, फ्री है, फिर हेल्थ सर्विसेज क्यों कंप्लेन है? बेसिकली अगर आपको एक ब्लड टेस्ट भी लेना है तो इट्स नॉट इजी इन यूके। आपको रीजंस इनफ होना चाहिए कि क्यों आपको ब्लड टेस्ट चाहिए या फुल बॉडी चेकअप चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द है और आप अनकंफर्टेबल या डर रहे हैं कि पेट में दर्द है या बहुत वियर्ड पेन है, तो आपके पास ओनली ऑप्शन है कि आप बहुत डिफिकल्टी से एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले जिसको लेजिट लगना चाहिए कि रीजन इनफ है, या फिर A&E जाए, विच इज एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, जहां पे आपको अपना केस बिल्ड करना होगा कि आपका बहुत बुरा हाल है, तभी आपको एडमिट करते हैं। इंडिया में अगर आप परेशान है, अगर आपको फीवर है, आपकी तबीयत खराब है, तो क्योंकि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है, यू कैन पे, एंड बिकॉज यू अर्न एंड यू कैन पे एंड यू कैन अफोर्ड, आप इंडिया में ये सब सर्विसेज पा सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी है, हमारे पास इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, बट मेडिकल इंश्योरेंस में भी अगर हमें कुछ चाहिए तो पहले हमारा जीपी जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जो हमें असाइन हुआ है, उससे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। वो रेफरल लेटर लेके ही हम अपने इंश्योरेंस से सर्विसेज ले सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। ये थोड़ा रेवलेशन जैसा लगेगा, बट ऑनेस्टली एनएचएस का फ्री सर्विस अच्छा चीज भी है, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके बैक में पेन था या जिनको कुछ इश्यूज हो गया था इंटरनल, दे हैड टू वेट क्वाइट अ लॉट टू गेट एन अपॉइंटमेंट, गेट अ बेड इन द हॉस्पिटल। सो अनलेस लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, ये लोग उतना वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर आप लो ऑन प्रायोरिटी है तो आपको 6 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका हाई प्रायोरिटी है, अगर इलनेस सीरियस है, तो आपको कल ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि एनएचएस पब्लिक हेल्थ है और ऑफ कोर्स वो उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हर किसी को एडमिट करेंगे तो बहुत प्रायोरिटी वाले पेशेंट्स रह जाएंगे। इंडिया का ब्यूटी ये है कि इतने डॉक्टर से, इतने हॉस्पिटल से, इतना फैसिलिटीज है कि आप बहुत इजीली किसी पेशेंट का बेड लिए बिना यू कैन गो गेट एन अपॉइंटमेंट, गेट योरसेल्फ चेक। दूसरा चीज जो मेरे को माइंड ब्लोइंग लगता है इंडिया का, वो है द स्टार्टअप मैडनेस। इंडिया में अब हम शार्क टैंक इंडिया देख रहे थे और it gave us a lot of pride कि इंडिया में हर गैप को एंटरप्रेन्योर्स ने फिल किया है। फॉर एग्जाम्पल वन थिंग दैट शशांक बहुत पहले निकल गया था इंडिया से मेरे से, तो वन थिंग दैट ही गॉट वेरी सरप्राइज अबाउट वाज अ कंपनी कॉल्ड डंजो, जो आपका सामान पहुंचा देती है आपके घर। इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए कि आप एक सर्विस के बारे में सोचिए, गूगल करिए और आपको एक स्टार्टअप मिल जाएगा वो सर्विस प्रोवाइड करते हुए। क्योंकि यहाँ मैन पावर कम है, पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ हर सर्विसेज महंगे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम फूड डिलीवरी करा रहे हैं तो हम 3 से 5 पाउंड, 300 से 500 रुपए हम सिर्फ डिलीवरी के लिए पे करते हैं। थर्ड है यहाँ का कॉस्ट और रेंट। तो कॉस्ट सब तो ठीक है, बट यहाँ का जो रेंट है वो हमारे सैलरी के प्रपोर्शन में बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक कभी कभी 1/3 ऑफ योर सैलरी गोज इनटू रेंट, जो कि इंडिया में नहीं था। इंडिया में हम लोग अच्छा 2 BHK 3 BHK घर आराम से अफोर्ड कर पाते थे। यहाँ पे 2 BHK इन लंदन स्पेशली, 3 BHK बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक समटाइम्स इट माइट कॉस्ट यू हाफ ऑफ योर सैलरी। ये एक मेजर हमें ड्रॉबैक लगा था, इसलिए हमने घर खरीद लिया, क्योंकि रेंट वाज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ रहना ही सबसे महंगा है, बाकी सब इज ओके, बट रहना इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि इंडिया में नहीं था। हर एनआरआई का दुखड़ा, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा। जितना हम ये वीडियोस में ऐसे दिखते हैं कि हम रेडी वगैरह हैं, हमारे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लगातार कपड़े धुल रहे होते हैं, खुद सुखा रहे, खुद प्रेस कर रहे, खुद पोछा झाड़ू।
इस अपना काम करने में कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन जब हम इंडिया जाते हैं और लोगों के घर में एक कुक, एक मेड, एक हेल्प, ये सब देखते हैं जो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इट इज सो अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ दैट। तो हमारा अभी ये रूल है, हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा पर्सनल अफेयर, कि थर्सडेज को हम एक्सरसाइज नहीं करते, उस दिन हमारा वैक्यूम क्लीनर चला के ही एक्सरसाइज हो जाता है, और ये वे ऑफ लाइफ हमने ढूंढ लिया है। बट आई थिंक फैमिलीज विद 2 बेबीज, 1 or 2 किड्स, उन लोगों को काफी एफर्ट लगता होगा ये करने में, बट हो जाता है। इंडिया में ज्यादा अच्छा है, इंडिया में ज्यादा अमेजिंग है कि कोई दीदी या कोई भैया आके कुक कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं वगैरह वगैरह। ग्रूमिंग सर्विसेज इंडिया में एक चीज तो है, आईब्रोज कराना, वैक्सिंग कराना, ये सब बहुत इजी लगता था क्योंकि बहुत सारे पार्लर्स हैं एक तो, और इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे जितनी बार भी हेयर कट करवाती हूँ, द वुमन जस्ट स्ट्रेट्स माई हेयर एंड कट्स इट स्ट्रेट। बट इंडिया में फील आता है वो कट ब्लो ड्राई करके एकदम पार्लर से फोटो रेडी होके निकलते हैं। थोड़ा सा साफ कर देता है, थोड़ा पोंछ देता है, थोड़ा सुखा देता है, थोड़ा सा मसाज कर देता है। यहाँ पे यार हम एक बार बाल कटाए थे, कैंची को टच नहीं किया, पूरा मशीन से बाल काट दिया। तो ये ग्रूमिंग सर्विसेज इतना फील होता है। इंडिया में इतनी रेगुलर थी कि वैक्सिंग या आईब्रोज या ये सब करवा लेती थी, यहाँ पे मैं हर चीज के लिए घर पे मशीन रखती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पार्लर जाऊं, अपॉइंटमेंट लूं, वहां जाके करवाऊं, इट्स सच अ पेनफुल अफेयर, क्योंकि पार्लर्स कम है, सर्विसेज के बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रेडीली पहुंच गए पार्लर और अब हो गया। और इट्स नॉट इवन इजी बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द सेम इंडियन पीपल जो आपका हेयर या स्किन उस तरह से समझते हैं। ग्रूमिंग सर्विसेज हैंड्स डाउन, मैं जब इंडिया जाती हूँ हेयर कट कराती हूँ, शशांक हेयर कट कराता है, वहां पे बहुत ऐसा फीलिंग होता है कि बहुत अच्छा सर्विस, बहुत प्यार से करते हैं इंडिया में। एक चीज है जो पूरे टाइम हमें खटकता है, वो है वेदर। आई थिंक ऐसा कोई टाइम नहीं है विंटर में जब मैंने अपने मैनेजर से कंप्लेन नहीं किया है कि यूके का वेदर बहुत खराब है। यूके नोटोरियसली नोन है अपने वेदर का खराब होने के लिए, बारिश होती ही रहती है। इंडिया में जो सन का जो लग्जरी है और इंडिया में इतना अच्छा जो वेदर रहता है, वो यहाँ पे बहुत मिस होता है। धूप में जब 3-4 महीने का धूप आता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम सारा टाइम गार्डन में ही खाते हैं, गार्डन में कपड़े सुखाते हैं, गार्डन में बैठ के हम ही नहीं, पूरा कंट्री बाहर निकला रहता है जब धूप निकलता है तो समर में। नेक्स्ट है यहाँ का सर्विसेज इन जनरल, आई मीन कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब का जो सर्विसेज होता है, तो ये इंडिया में बहुत इजी है। अर्बन क्लैप है वहां पे जहां कोई भी सर्विसेज आपको बहुत इजीली मिल जाता है, एक मैसेज करना आपके घर में सर्विस कारपेंटर प्लम्बर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे भी एक टास्क रैबिट करके स्टार्टअप है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने जिन्होंने घर लिया, उनको घर में टाइल्स करवाना था, पेंटिंग कराना था, लोग 3 से 6 महीना वेट करते हैं अपने घर को पेंट करवाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ सीन अगेन इट कम्स डाउन टू पॉपुलेशन एंड यहाँ का वर्कफोर्स वो बहुत कम है यहाँ पे, तो इजीली अवेलेबिलिटी का इशू है। और दूसरा बात है कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो और लोग यूरोपियन जो वर्कर्स थे, यूरोपियन जो स्किल्ड लेबर थे, वो चले गए, तो अब यहाँ पे काफी स्केर्सिटी हो गया है। इसके कारण हमें काफी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर घर में कुछ खराब हो जाता है तो या तो हम वेट करते हैं या हम यूट्यूब पे खुद सीखते हैं कि फेक देते हैं, यहाँ पे फेक देते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट खराब हुआ, इनफैक्ट वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ फिक्स नहीं होता है, यहाँ फेक के नया ले आना, क्योंकि जो फिक्स करने का प्राइस है वो वॉशिंग मशीन के प्राइस से ज्यादा पड़ेगा। तो ये सर्विसेज की बात करें तो मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि टेलरिंग जैसा सर्विस, जो कि इंडिया में बहुत इजीली आप कस्टम टेलर करा सकते हैं चीजें। फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे आप ट्राउजर खरीदे, ठीक है, ट्राउजर इंडिया में ऑफ कोर्स 6-6.5 फीट के लिए बनाता है, मेरा हाइट 6.5 फीट तो है नहीं, तो मेरे को कटवाना पड़ता है नीचे से लेंथ उसका। यहाँ पे जो पैसा वो चार्ज करेंगे लेंथ काटने का, उतने में एक नया पैंट आ जाता है। सर्विसेज का इतना किल्लत है कि फॉर एग्जांपल शशांक ने कुछ ऑफिस के सूट्स खरीदे, मेरे पास कुछ महंगे ड्राई क्लीनिंग वाले ड्रेसेस हैं। ड्राई क्लीनिंग इज डैम एक्सपेंसिव ओवर हियर। 40 से 50 पाउंड फॉर अ सूट, 5,000 रुपए फॉर अ सूट।
यहाँ पे सर्विसेज मिलना इतना इजी नहीं है, इंडिया में बहुत इजी है। इंडिया में बहुत क्लीनलीनेस हाइजीन सब मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सॉरी अबाउट द रैंट, बट ये थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट कर देता है। और इंडिया में ये सब चीज इतना ब्यूटीफुली अवेलेबल है दैट आई थिंक इंडिया इज फार फार अहेड फ्रॉम दीज कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मूवमेंट हमारा। तो चलिए, यूके का एटलीस्ट लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अमेजिंग है, बहुत वेल कनेक्टेड है। लेकिन लेट्स से आपका घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। वी वॉक सो मच, क्योंकि यहाँ पे ऑटो रिक्शाज या कोई ऐसा सर्विस नहीं है। तो वॉकिंग इज नॉट अ बैड थिंग। और यूके में आकर के मैंने वेट लूज कर दिया बिकॉज आई स्टार्टेड टू वॉक अ लॉट। बसेस भी होती हैं, लेकिन अगेन बस का प्रॉब्लम है कि आपको टाइम देख करके वेट करना होगा। 5 मिनट बाद बस आ रही है तो आप सोचते, मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि 5 मिनट वेट करने से अच्छा मैं चलना शुरू कर दूं। इंडिया में ये बहुत अमेजिंग है। जब हम बैंगलोर गए थे तो हम हर चीज के लिए ऑटो रिक्शा ले रहे थे। अब आप कहेंगे कि कैब्स अवेलेबल नहीं है क्या? जी हाँ, कैब्स अवेलेबल है, बट कैब्स एक्सपेंसिव है। कैब्स हमेशा इजीली मिलते नहीं। यहाँ पे भी कैब ड्राइवर्स कैंसिल करते हैं। और मिनिमम 6 पाउंड टू 7 पाउंड है, 600 से 700 रुपए मिनिमम है बिल कैब्स का। ऑफ कोर्स सैलरी भी उस हिसाब से है, लेकिन फिर भी वो बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में फिर भी आप अगर रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह या ई रिक्शा सब ले लो तो वो चीपर पड़ता है सैलरी के हिसाब से वहां। अरे वो सब हटाओ। आई मिस द फीलिंग ऑफ सिटिंग इन एन ऑटो रिक्शा। हवा आ रहा है फेस पे, मजा आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ठंड में -1 डिग्री पे घर आ रहे हो, आपका घर 1 किलोमीटर दूर है स्टेशन से और बस 10 मिनट में है, आपको समझ आएगा कि वो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। बट इंडिया हैज दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस मिनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आप क्विकली ले सकते हैं, से पॉइंट भी चले जा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी इंडिया की बहुत मिस होती हैं, थोड़ी नहीं, बहुत मिस होती हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ के मॉल्स। तो अगर आप कंपेयर करें यहाँ के मॉल्स को और इंडिया के मॉल्स को, तो इंडिया के मॉल्स आर फार बेटर देन द मॉल्स वी हैव हियर इन दिस कंट्री। ऐसा इसलिए बोल रहा है शशांक, क्योंकि इंडिया के मॉल्स, जैसे यहाँ के बड़े मॉल्स भी ना इंडिया के मॉल्स के सामने छोटे मॉल्स है। इंडिया में एक बहुत नॉर्मल सा मॉल भी बहुत बड़ा होता है। मॉल के बड़े होने से हम उसका क्वालिटी नहीं नाप सकते, लेकिन अगर आप एक मॉल जा रहे हो शॉपिंग करने तो आप चाहोगे कि ऑलमोस्ट सारा ब्रांड्स आपको एक ही जगह मिल जाए एंड यू कैन जस्ट गो टू योर ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंगलोर में फीनिक्स मॉल जाते थे, वो भी हमें बड़ा लगता था यहाँ के कई मॉल्स के कंपैरिजन में। है यहाँ पे भी बड़े मॉल्स है, लेकिन every brand is not available. For example, I love a brand Stradivarius जो certain malls में certain में नहीं है। Then I love another brand जो certain malls में नहीं है। तो मैं एक जगह पे सारी शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। फूड कोर्ट की बात करें तो इंडिया के मॉल्स में पब्स भी है, फूड कोर्ट भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे मॉल्स में है, लेकिन फूड कोर्ट अगेन लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फूड कोर्ट जाते हैं तो हमें जनरली एक इंडियन स्टॉल सब दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू वाटर लंदन का एक मॉल है जहाँ कभी खुशी कभी गम का शूटिंग भी हुआ। इट्स अ ह्यूमंगस मॉल। आप वो देखेंगे और बोलेंगे ये क्या अंजना और शशांक झूठ बोल रहे थे, लेकिन अगर आप उसके फूड कोर्ट जाएंगे तो you'll be disappointed। KFC, मैकडी, 2-4 अननोन ब्रांड्स, एक जबरदस्त करके एक इंडियन स्टोर है, इंडियन फूड काउंटर है जिसका खाना बिल्कुल भी जबरदस्त नहीं है। एंड देन यू फील वेरी बैड बिकॉज इंडिया में शॉपिंग के बाद खाना खाने का मजा अलग था। इट वाज समथिंग एल्स। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में भी नहीं है मॉल्स, क्योंकि यहाँ हाई स्ट्रीट शॉपिंग होता है। तो हर छोटे छोटे जो सिटी लंदन के अंदर के जो बरोज हैं उनमें हाई स्ट्रीट है। और हाई स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट पे बड़े बड़े ब्रांड्स लाइन से हैं। वो मॉल नहीं है, वो हाई स्ट्रीट शॉपिंग हो गया, इसलिए यहाँ मॉल्स बहुत ज्यादा नहीं है। Which is not always a very good thing. Like आप विंटर्स में हाई स्ट्रीट पे शॉपिंग नहीं करना चाहेंगे। ठंड में इंडिया में जो H&M, Zara सब कुछ वन स्टॉप शॉप है, आप एक जगह पहुंचे सब कुछ खरीद के निकले। यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता। और यहाँ के मॉल्स के जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं, बहुतों में कर्टन्स लगे होते हैं। ऑफ कोर्स ट्रस्ट की बात है और कोई नहीं खोलेगा, बट आई वुड लाइक टू चेंज माई क्लोथ्स विद द डोर लॉक्ड। मैं आपको बता रही हूँ, बदमाश बच्चे होते हैं जो अपनी मम्मी के साथ आते हैं और सारे कर्टन्स खोलते रहते हैं, विच इज सो अनोइंग। इंडिया में ये सब चीज बहुत, प्राइवेसी वगैरह का बहुत अच्छा है। The last thing that we miss a lot is roadside vendors. Of course, पानी पूरी, चाट वाट, मतलब इंडिया का स्ट्रीट फूड इज ऑन अनदर लेवल। स्ट्रीट फूड यहाँ पे कियोस्क्स मिसिंग है।
थोड़े मोड़े कियोस्क दिखते हैं, बट दैट्स इन सेंट्रल लंदन एंड अगेन दैट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। एंड वेरी सेंट्रल लंदन, लाइक बहुत कम जगह कहीं कहीं कियोस्क आपको दिखेगा। यहाँ पे फूड मार्केट का सीन है, ऑफिसेस के पीछे फूड मार्केट वगैरह लगा रहता है, बट इट डजंट वर्क आउट फॉर अस ऑल द टाइम because sometimes you would want to grab something quick from a kiosk. I feel like UK is definitely missing a lot when it comes to like smarter shops, smaller shops, quick takeaways, etc. एक लास्ट चीज ऐसा है कि यूके में आप कुछ भी लेकर आते हैं, फर्नीचर वगैरह, आप सब कुछ खुद सेट करते हैं। अगर हमने एक कवर्ड मंगवाया था जिसको सेट करने के लिए टास्क रैबिट 130 पाउंड्स मांग रहा था, एज इंडियंस वी वुड नेवर गिव दैट मनी, हम लोग वो खुद कर लेंगे। तो ये सब चीज हमने इंडिया में कभी फर्नीचर सेट नहीं किया है, थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर कन्वीनियंस है, यहाँ पे थोड़ा खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट ये टाइम लगता है एडजस्ट करने में। सो अगर हम रैंट करें तो देयर इज नो लिमिट। हम बहुत सारी चीजें जो इंडिया का मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, तो ईस्ट हैम, साउथ हॉल वगैरह चले जाते हैं इंडियन फील्स के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। यूके आए तो एक चीज ध्यान रखें कि यूके में आपको 100% चीजें खुद करनी होगी, थोड़ा मोड़ा हेल्प मिल जाएगा, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ऑन यू। एंड वी आर डिपेंडेंट वेरी मच ऑन मशीन्स। वी आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, हर चीज के लिए मशीन है, आटा सानने के लिए मशीन, बर्तन धोने के लिए मशीन, पैर दबाने के लिए मशीन। तो ये मशीन का पूरा कल्चर है यहाँ पे। Our country has gone far ahead and they are making things, they are making services a lot simpler for consumers than other countries. इनको बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। So that was more or less the differences that we see between India and UK. So let us know if you guys have liked the video. And if you have any comments, we will be very interested to see what kind of comments you guys add. Yeah. And definitely subscribe, like. Do subscribe. Don't forget subscribe. Please subscribe. See ya. See you. Bye.